मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं, उसके कारण वह अपने स्वरूप और देने वाले फलों में कुछ परिवर्तन करते हैं। यही कारण है दर्शकों कि भाव से संबंधित जानकारी ग्रह के साथ कनेक्ट करके देखनी बहुत आवश्यक होती है। आज इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि मंगल किसी जगह बैठकर आपकी जिंदगी पर क्या खास जादूगरी कर सकते हैं या क्या खास आपको ध्यान देना है। ऐसे ही हमने हर भाव में मंगल ग्रह के बैठे हुए संबंधित बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, यानी कि हर एक भाव पर अलग अलग वीडियो भी है, पर आज संक्षिप्त में बताऊंगा और उसमें कुछ डिफरेंट बातें भी होंगी जो आपके काम आ सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल अगर आपके लगन भाव में बैठे हैं, लगन भाव क्या होता है? ये फर्स्ट हाउस आपका होता है। तो ये तो पता है आपको कि आप मांगलिक भी हो गए, लेकिन ध्यान रखिए यह बात सिर्फ मांगलिक से संबंधित ही नहीं है। यहाँ बैठकर मंगल आपके व्यक्तित्व पर असर देता है बहुत अधिक। आपकी ऊर्जा को किसी गलत दिशा में भी लगा सकता है, यानी आपके अंदर इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है जो कभी कभी सेल्फ के लिए ही खराब हो जाए। परंतु फिर भी कुछ लोगों को यहाँ पर बैठा मंगल कुछ इस तरह की ऊर्जा देता है कि वह बार बार जिंदगी में आने वाली दिक्कतों से उनका सामना कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जिंदगी में जब डाउनफॉल में आते हैं तो रिवाइव नहीं कर पाते, लेकिन जिसके लगन में मंगल बैठा है वह गिरता है, उठता है, दोबारा गिरता है, दोबारा उठता है, यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव से संबंधित ऊर्जा को अपनी सही इस्तेमाल करने की क्षमता होती है लगन के मंगल की। यानी पर इसमें कुछ कमी भी होती है, यानी कभी कभी ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही लोगों के बीच में इस तरह की बातें कर बैठते हैं जिसके कारणवश लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा कुछ दिखावा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी जिस व्यक्ति के मंगल यहाँ पर हैं, उनको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मंगल एकदम से बहुत शुभ फल देना शुरू कर देंगे और कभी कभी बहुत अशुभ फल भी दे सकते हैं। कारण दर्शकों, कई बार हम अपनी सारी ऊर्जा अपने परिवार के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप परिवार की डेफिनेशन किसे बनाते हैं। यहाँ बैठा मंगल अपने परिवार की डेफिनेशन के दायरे, यानी रिश्ते और संबंधों के दायरे बढ़ाता है और उसके कारण कभी कभी नुकसान उठाता है। अपनी बातें थोड़ी सी बताने से कई बार बाहर के लोगों को, जिसे आप अपना समझ रहे हैं, नुकसान हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको अगर सेकंड हाउस का मंगल है तो बहुत अधिक उसके शुभ फल के लिए आपको सावधानी बरतनी है अपने शब्दों से संबंधित। अगर कुछ भी इधर से उधर आप सीक्रेटली बता गए तो गड़बड़ हो जाएगी। दर्शकों, अब तीसरे मंगल की बात करते हैं, यानी मंगल अगर यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा है तो इसका मतलब ये होता है दर्शकों कि आपको कई बार अपनी काबिलियत के बारे में पता ही नहीं होता, अपनी ऊर्जा और एनर्जी के बारे में पता ही नहीं होता। आप जब दूसरों की हेल्प करने जाते हो ना तो बहुत अच्छे से उनकी हेल्प कर पाते हो, पर वही चीज़ जब अपने लिए, स्वयं के लिए करते हो तो कभी कभी सही रिजल्ट नहीं मिलता या आप उसे सही ढंग से ही नहीं कर पाते। बड़े कमाल की बात है ना, उसी प्रोफेशन में दूसरों के लिए कमाल कर रहे हैं और अपने लिए नहीं कर पा रहे। यह बैठा मंगल इसलिए ऐसा करवाता है कि आप अपने लिए दिमाग कम लगाते हैं और दिल ज़्यादा लगा देते हैं, और दूसरों के लिए दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और दिल कम लगाते हैं। ठीक है दर्शकों, अब बात करते हैं कि अगर मंगल आपका फोर्थ हाउस में बैठा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी क्या खास बात है जो ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ बैठा मंगल आपसे कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की भी सुख संपत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं उनको कुछ ज़्यादा ही संभाल के रखिए। एक बात तो पक्की है, यहाँ पर आप मांगलिक भी हैं, परंतु
आपको सावधानी और सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। सावधानी और सुरक्षा कैसे दर्शकों? आपको यहाँ बैठा मंगल बार बार रिश्तों में धोखा दे सकता है। ये बात सिर्फ वैवाहिक जीवन की नहीं हो रही है, प्रेम संबंधों की भी हो रही है, मित्रता की भी हो रही है। कई बार चलती चलाती मित्रता छूट जाती है, कई बार अच्छा खासा चलता हुआ संबंध टूट जाता है, कई बार लोगों के बीच में मजाक बन के रह जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप बड़े सच्चे थे। पर यहाँ बैठे मंगल को संभाल के चलना है, यानी आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की डेडिकेशन एकदम से ओपन नहीं करनी है। सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जांच परख लीजिए। अगर आप इमीडिएटली डेडिकेशन पर आ गए तो यह आपके मान सम्मान के लिए खतरा पैदा कर देता है, और इसीलिए अगर इसको जादुई रूप से इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा, यानी मंगल की चतुर चालाक वाली अवस्था को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सीधे सीधे चले तो दिक्कतें आएंगी दर्शकों। अब बात पांचवें भाव में, यानी इस भाव में बैठे हुए मंगल की करते हैं। ये मंगल कहता है कि आपको बार बार अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने टारगेट से इधर उधर नहीं जाना है। ऐसा मंगल जो होता है वह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन अपने अंदर ही एक तरह का कभी कभी आलस भी भर देता है। यानी चलती हुई रेलगाड़ी पटरी से उतर जाए तो उसका क्या हर्ष होता है, ये बात आप समझ सकते हैं, और ये मंगल आपके साथ ऐसा कर देता है। इसलिए अपने टारगेट पर नज़र रखिए। और बात सिर्फ ऐसी नहीं हो रही कि आप सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज की कर रहा हूँ। ज़िंदगी में जो भी छोटे बड़े टारगेट आप अपनाते हैं, ये वाला मंगल उसमें आपको अचीवमेंट की पूरी क्षमता देता है, पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं यह भर देता है, स्वयं को हानि पहुंचाने की भी एक परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो इसीलिए बने रहिए, अपने टारगेट पर चलते रहिए। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा दर्शकों, ये तो सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर डिटेल में देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट पर आइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और हाँ, ये वीडियो तो सिर्फ मंगल से संबंधित है। अगर आप किसी अन्य ग्रह की भी ऐसी ही वीडियो चाहते हैं और डिटेल में भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जो कि अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रहों के विश्लेषण से संबंधित है। आइएगा ज़रूर सब्सक्राइब करके और देखिएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगते ही लाइक ज़रूर करना है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इस मंगल की करते हैं, यानी मंगल अगर आपका छठे भाव में बैठा है तो आपके लिए क्या कर सकता है। दर्शकों, कई बार हम अपनी एनर्जी, जो कि मंगल का मेन सोर्स होता है, यानी ऊर्जा होती है, वो किसी ऐसी दिशा में लगाते हैं जिससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलना होता। तो समझ लीजिए कि आप अपने छठे भाव के मंगल को बर्बाद कर रहे हैं। हाथ में जादू की छड़ी लेके चल रहे हो पर उसे घुमाते ही नहीं हो। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को यंग एज में समझ जाता है, वह यहाँ बैठे मंगल से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को विन कर लेता है, जीत लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मंगल बैठकर आपको सही मायने में किसी भी जगह पर कंपटीशन में किस तरह से जीतना है वह क्षमताएं देता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अगर आप इस मंगल को बर्बाद कर रहे हो क्या लोगों की कुसंगति के कारण, तो फिर यह मंगल आपको कुछ नहीं देने वाला, बल्कि कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई में फंसा देगा जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। सावधान रहिएगा इसलिए। अब सातवें भाव यानी कि यहाँ बैठे मंगल के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको पता है वैवाहिक जीवन से भी संबंधित है, और ये स्थिति मांगलिक की भी है क्योंकि सप्तम भाव में मंगल हैं। तो क्या यह सिर्फ मांगलिक ही है? ऐसा नहीं है दर्शकों। यहाँ बैठा मंगल आपकी सामाजिक परिस्थितियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। यानी आप किस तरह से समाज में अपने नाम को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, किस तरह के लोगों के बीच में आप अपने व्यवहार को बहुत अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पदवी को, पोजीशन को, डेजिग्नेशन को बढ़ा सकते हैं, उसकी सही दिशा ये मंगल दिखाता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना,
आपको अपने साथ कोलैबोरेट करने वाले लोगों को, जिनके साथ जुड़ के काम करने वाले हो, उनके प्रति ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें काबिलियत देने की क्षमता रखता है यह सप्तम भाव का मंगल, लेकिन आप क्या करते हो, लोगों से सिर्फ रिश्ते जोड़ लेते हो, वहां पर अपने दिमाग को चलाना बंद कर देते हो। आप कहते हो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ आपके चाहने से तो नहीं होगा ना दर्शकों, सामने वाला चाहेगा तब भी तो हो सकता है। तो यह मंगल कहता है अलर्ट रहो पूरी तरह से। तो फिर वैवाहिक जीवन से ऊपर उठ के देखो और बहुत सी चीजें मंगल देने की क्षमता रखता है। अब 8वें घर के मंगल, ये भी मांगलिक होते हैं और यहाँ के मंगल से तो लोग बड़ा भयभीत होते हैं, लेकिन आपको पता है दर्शकों, यहाँ का मंगल एक तरीके से आपके अंदर कैपेसिटी देता है कि किसी तरह से चीज़ों की गहराइयों को समझने की क्षमता। आप सामने वाले की परेशानी को समझ तो जाते हैं, पर कई बार ना चाहते हुए भी आप उसे इस तरह से कह देते हैं जिसके कारण उसके दिल पर चोट लग जाती है। यानी यहाँ बैठा मंगल आपसे कहता है कि थोड़ा सा स्पष्टवादी कम बनो, थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ बात को घुमा कर कहोगे तो अच्छा रहेगा। ये मंगल आपको बहुत जुझारू बनाता है, बहुत सारी हिम्मत देता है लाइफ में आगे बढ़ने की, पर इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको खुद पर संयम शक्ति का बहुत अधिक सहारा लेना पड़ेगा। अब मंगल नवम भाव से संबंधित, ये क्या चीज है, भाग्य भाव में मंगल ग्रह बैठ गए दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं बहुत शांत कर देंगे। बहुत कम उम्र से ही आपके अनुभव को अलग तरह से आपको देना शुरू कर देंगे। यहाँ के मंगल को समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लोगों को, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कर्म और धर्म के बीच में एक फंस जाते हैं, या ऐसे कहूँ कभी कभी संतुलन नहीं बना पाते हैं। पर काफ़ी कम उम्र से ही आप इस बारे में सोचते हैं कि कर्म ज़्यादा बड़ी चीज़ है या धर्म बड़ी चीज़ है या भाग्य बड़ी चीज़ है। उम्र के पड़ाव के साथ यह मंगल आपको इस विषय में संतुलन करना सिखा देगा और बता देगा किस तरह से आपको अपने कर्मों को सही दिशा में लेके जाना है। जबकि 10th हाउस में बैठा हुआ मंगल, दशम भाव में बैठा हुआ मंगल, यानी सही मामले में कर्म स्थान में बैठा हुआ मंगल है, तो कर्म की दिशा तो इसे देनी चाहिए। लेकिन पता है दर्शकों, यहाँ बैठा मंगल जो है वो कर्म की दिशा के साथ साथ, करियर के चुनाव के साथ साथ लोगों के बिहेवियर की जानकारी आपको ज़्यादा देता है। ह्यूमन बीइंग्स, अपने आसपास के लोगों को कैसे समझना है, ये मंगल देने की क्षमता रखता है। इसलिए ज़िंदगी के अलग अलग अनुभव देता है। कई बार बहुत बुरे अनुभव देता है और कई बार बहुत अच्छे अनुभव देता है। कई बार बहुत करीब आकर लोग आपको बिल्कुल इतनी बुरी तरह से मानसिक आघात देते हैं जो संभलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको फिर ये समझ में आ जाता है कि सही में लोगों के डबल फेसेस क्या होते हैं। तो यह मंगल आपको वो समझाने की क्षमता रखता है। एक बात और कहूँगा दर्शकों, संक्षिप्त में जो बता रहा हूँ ना, उसमें कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको उन वीडियोस में ना मिले। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अलग बातें भी बता रहा हूँ, तो इसलिए दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, जो कि विस्तृत जानकारी वाली वीडियोस हैं। मंगल 11th हाउस में है तो क्या होता है, यहाँ बैठा हुआ मंगल आपसे कहता है कि आपको स्वयं पर भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको इंडिपेंडेंट चलने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये हेल्प कर दे, वो हेल्प कर दे, नहीं चलेगा। आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, आप सेल्फ हेल्प हैं। अगर आप अपनी हेल्प खुद करेंगे तो ये मंगल आपको सही दिशा में बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। और जब तक आप सोचेंगे कि सामने की तरफ से हेल्प चल के आ जाए, आप थोड़ा सा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर ये मंगल आपकी एनर्जी को आपके अंदर छुपा के रखेगा। यानी कि आपकी काबिलियत आपको ही पता ही नहीं लगने देगा और ज़िंदगी भर थोड़ा सा डराता रहेगा। जबकि अगर आप आत्मनिर्भर हो गए तो यही मंगल आपको नई नई चुनौतियां भी देगा और नए नए लाभ भी देगा और नए नए तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ और उनके रास्ते भी देगा। अब इस मंगल की बात करते हैं जो अंततः मंगल बैठा है 12वें भाव में। दर्शकों, किसी भी तरह की ज़िंदगी में आध्यात्मिकता के लिए इंसान को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। जो व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता वो क्या आध्यात्मिकता में कुछ अचीव करेगा। मंगल 12वें भाव में बैठकर आपसे कहते हैं कि कमाओ,
पूरी ज़िंदगी ग्रो करो, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलो। कहने का मतलब आध्यात्मिकता के लिए जो डिसिप्लिन, जो नियम चाहिए ज़िंदगी के, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से करने की काबिलियत देता है ये मंगल। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल अचीवमेंट हो गई तो बहुत कुछ मिल जाएगा ना। तो इसीलिए यह बैठा मंगल आपको बार बार बहुत खराब तरह के लोगों के बीच में पहुंचा देता है। उनकी गलत आदतों को मत सीखिए, स्वयं को डेवलप कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बचा के चलिए उनसे। तो फिर आपको ये मंगल बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, स्पिरिचुअली एज वेल एज फाइनेंशियल, और साथ के साथ करियर, और ऐसी जगहों से, ऐसी परंपराओं से भी नॉलेज देगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। अब अल्टीमेटली यही कहूँगा फिर से एक बार कि अगर आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट पर आइए, जहां मंगल की अलग अलग भाव में बहुत विस्तार में जानकारी दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ये वीडियो संक्षिप्त में कैसी लगी बताइएगा, और ऐसे ही किसी अन्य ग्रह के भी संक्षिप्त में वीडियो चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा। कमेंट करके आपका इंतज़ार रहता है कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।